देखिए इस वक्त मैं कारगी के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं दी AR रहमान स्कूल में अफलाला मौजूद है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज यहाँ पर एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम है, जहाँ पर काफी प्रोग्राम्स भी हमने देखे। फर्स्ट से लेके 12th तक सभी बच्चों के आज यहाँ पर प्रोग्राम्स, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि सभी बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, फैकल्टीज भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आए हुए थे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि देखिए दिसंबर चल रहा है, आखिरी महीना चल रहा है और उसमें सभी स्कूलों में एनुअल फंक्शन का जो कार्यक्रम वो रखा जाता है ताकि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके। और तमाम तरह की चीजें भी इसमें शामिल होती हैं क्योंकि बच्चे जब परफॉर्म करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाता है। उनको एनर्जी मिलती है कि जब हम इतनी सारी ऑडियंस हमारे सामने बैठी होते हैं उनके सामने परफॉर्म करते हैं। तो देखिए एनुअल फंक्शन में आज हम मौजूद थे और हम रिलीजियस से लेकर सारे काफी तमाम तरह के जो कार्यक्रम थे वो यहाँ पर थे। छोटे छोटे बच्चों के हमने कार्यक्रम देखे। और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि इस एनुअल फंक्शन में बेस्ट मदर अवार्ड भी यहाँ पर रखा गया था कि बेस्ट मदर और बेस्ट ग्रैंडफादर, अच्छा बेस्ट मदर और बेस्ट ग्रैंडफादर का अवार्ड भी यहाँ पर रखा हुआ था, वो अवार्ड भी मिला था। इस अवार्ड को रखने के पीछे क्या कारण था मौजूद? सर सबसे पहले तो मुझे आप बताइए यार रहमान जी, MD भी यहाँ स्कूल के, तो आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है तो आप हर साल कराते हैं एनुअल फंक्शन? जी मैम, हम लोग हर साल कराते हैं स्कूल का प्रोग्राम। और ये जो आप हमारा एरिया देख रहे हैं ये तालीम के मैदान में काफी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक अच्छा तालीमी इदारा होना चाहिए था, जो हम लोगों ने कोशिश की है। और हम हर साल कराते हैं एनुअल, और एनुअल में हम लोग बेस्ट ग्रैंडफादर एंड बेस्ट मदर, ताकि समाज जो वो मैं देखता हूँ जो बुजुर्ग हैं हमारे माशरे के, हमारे सोसाइटी के, वो लड़खड़ाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को कांधों पे रख के लेकर आते हैं, टाइमली स्कूल आते हैं और टाइम स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही वो पता लगा गेट पे खड़े होते हैं कि मेरे पोते छुट्टी होने वाली होगी। फिर वो उन बुजुर्गी की हालत में उन नन्हे मुन्ने बच्चों को, अपने पोतों को कांधे पे रख के बड़ी बड़ी दूर पैदल लेके जाते हैं। हम लोगों में तालीम का अभाव है, एक्चुअली पैसे की भी कमी है, तालीम की भी कमी है। लेकिन पैसा और तालीम की कमी होने के बावजूद मैं यहाँ के लोगों में जो जोश देखता हूँ तालीम को लेके, जो अवेयरनेस देखता हूँ, वो इन लोगों की जो जोश है, जो इन लोगों का हौसला है, जो जिस शिद्दत से ये बच्चे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको लेके कायल हूँ। और मैं भी दीवाना हूँ मैम एजुकेशन को लेके। मेरा सोना, मेरा बोलना, मेरा जागना, मेरा सोचना सब तालीम के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा टाइम है, जो भी मेरी सांसें हैं, वो इस समाज में लग जाए और ये समाज किसी तरह से इस गुर्बत से, और जिस तरह से ये गुर्बत की जिंदगी और गैर तालीम की जिंदगी जी रहा है, इस गुर्बत से निकल के एक तालीमी इंसान बने और एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश बनाए सब मिलकर। देखिए बिल्कुल, और वो तो कहीं ना कहीं शिक्षा के जरिए ही पॉसिबल हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि ग्रैंडफादर का अवार्ड यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन मैं बता देती हूँ उसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि माँ बाप के बाद अगर हमारे बच्चों को कोई सबसे ज्यादा केयर टेकर होता है तो वो दादा दादी होते हैं। और जैसे MD साहब ने हमें बताया कि जो दादा होते हैं वो अपने पोतों को या पोतियों को अपने कंधे पर उठाकर स्कूल पर लेकर आते हैं और छुट्टी होने से कई देर पहले वो बाहर इंतजार करते हैं कि अब हमारा जो बच्चा है, जो हमारा पोता है, वो बाहर आएगा, उसके बाद हम लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ये, जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है और उसकी शिक्षा में ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रैंडफादर का जो अवार्ड रखा गया था। लेकिन बेस्ट मदर का अवार्ड यहाँ पर क्यों रखा गया था वो भी रीजन में जान लेती हूँ। सर आप बताइए बेस्ट मदर का अवार्ड यहाँ पर क्यों? क्योंकि हर एक मदर बेस्ट होती है भैया, अपने बच्चों के लिए उसकी मम्मी सबसे बेस्ट होती है, लेकिन फिर भी एनुअल फंक्शन में बेस्ट मदर का अवार्ड रखा गया था, वो क्यों रखा गया? माँ सबसे पहली जो टीचर होती है वो माँ होती है, मदर होती है, और घर से ही बच्चों को शिक्षा मिलती है। जैसी शिक्षा घर से मिलेगी वैसा ही बच्चा आगे परफॉर्म करेगा। इसलिए बेस्ट मदर का अवार्ड जो रखा गया है उससे रखा गया। अच्छा भैया, बेस्ट मदर का अवार्ड भी इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्चे की पहली शिक्षा तो उसके घर से शुरू हो जाती है, उसके माँ बाप से शुरू हो जाती है। और कहते हैं कि हमारी पहली शिक्षक हमारी माँ होती है। तो जितने भी एटिकेट्स बच्चा अपने घर सीखता है वो कहीं ना कहीं आगे वो स्कूल में रिप्रेजेंट करता है। और जो भी मदर उसको बेस्ट एटिकेट सिखाती है, आज उस एनुअल फंक्शन पे बेस्ट मदर का अवार्ड उसको दिया जाता है। सर मुझे बताइए, आप बताइए कि बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए, छोटे छोटे बच्चों के हमने प्रोग्राम्स देखे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे इतनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं तो इनका एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बूस्टअप हो जाता है बहुत ज्यादा, और उनको एक इतनी हिम्मत मिल जाती है कि हम अगर इतने छोटे होकर इतनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका एक मेंटली लेवल भी बहुत इंक्रीज हो जाता है और बहुत तरह की चीज है। आप बताइए आप इसको कैसे देखते हैं? Actually, school is running from class UKG to class 12, and the students of junior classes as well as the senior classes, they are performing very well.
they have the great confidence, they have everything. The actually school providing the great environment to perform a good thing over the stage here. The thing is what we are doing in the community. Most of the people is living below the poverty line over here. In spite, we are doing the great job. Thank you. ठीक है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि देखिए स्कूल हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज करते हैं और वो एक्टिविटीज ही हमारे लिए हमारा एक बेसमेंट बन जाती है। जब बड़े होते हैं स्कूल के बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल हमें एक नींव देता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें स्कूल में सीखने को मिलते हैं। आप ये देख ले कि एनुअल फंक्शन में ही कितनी तमाम तरह की चीजें होती है, एंकरिंग से लेके, डांसिंग से लेके, सिंगिंग से लेके बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे लग रहा है अभी तो ब्रेक चल रहा है, इसके बाद भी शायद और परफॉर्मेंसेस जो है वो बची हुई है। दरअसल में जो डॉक्टर रहमान साहब जो है एमडी है रहमान स्कूल के, और जो इनकी सोच थी, सोच के अकॉर्डिंग जो है ना ये सपने जो है ना हम देख रहे हैं कि ये साकार भी होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशन भी देख रहे हैं और तमाम चीज जो हम देख रहे हैं, तो हमें महसूस होता है कि जो ये जितने दबे कुचले थे अब ये उभर के आ रहे हैं और अपने देश की जो है ना तरक्की में जो है ना इनका आगे बहुत बड़ा रोल होगा आगे पहुंचाने के लिए। तो हम तो उम्मीद भी यही करते हैं, जितनी भी माएँ हैं और जितने भी बच्चों के फादर आए हुए हैं, सब इन चीजों से जो है ना मतलब अवगत भी होंगे, उन्हें पता चलेगा कि इनके बच्चे जो है कितना जो है ना आगे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो और एक कदम आगे बढ़ाएंगे कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, शिक्षा उनको दें। आप क्या कहेंगे मैम? जी, मैं यहाँ पर आई हूँ, पहली दफा आई हूँ मैं यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों का लेवल देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि स्टेमिना लेवल इतना अच्छा था इनका कि काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, काफी अच्छे से इन्होंने किया है इदारा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो हमारे जो मुस्लिम माशरा है, जैसे हमारे मुस्लिम, वैसे तो हमारे सारे इंडिया में बच्चे हैं बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हो रहे हैं। इसको तालीम की इतनी जरूरत है, और खासकर हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू भी होनी चाहिए। उर्दू ज्यादा पढ़ें तो और भी ज्यादा इसमें तरक्की बच्चों को मिलेगी। मुझे बहुत ये चीज अच्छी लगी यहाँ पर कि, और सब जगह मैं ये चीज नहीं देखती हूँ, जैसे कि अवार्ड मिलते हैं दादा को, बेस्ट दादा, बेस्ट दादी, बेस्ट मम्मी, वो चीजें नहीं मिलती हैं। बच्चों को दे दिया और प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, डॉक्टर रहमान साहब ने ये चीज बहुत अच्छी करी है। इनकरेज मिलता है बच्चों को और बड़ों को भी मिलता है कि अरे वहाँ पे ऐसा चीज होगी, हमें भी मिलेगा, तो वो खुद भी कोशिश करेंगे आने की। तो यही कोशिश है और यही चलता रहे ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए मैम ने हमें कहा है कि यार रहमान जी स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है तो एक ही पहल चलाई गई है कि बेस्ट ग्रैंडफादर का हम अवार्ड देंगे, बेस्ट मदर का हम अवार्ड देंगे, ताकि जो मम्मियां हैं घर पे, जो हमारी मदर है, वो कहीं ना कहीं अपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालें अपने बच्चों को बहुत तरीके के एटिकेट सिखाने के लिए, बहुत तरीके की चीजें सिखाने के लिए, और ग्रैंडफादर भी कहीं ना कहीं एक और बढ़ता हुआ कदम रखें कि वो अपने पोते पोती को स्कूल में लेकर आए। देखिए उस्मान जी मेरे साथ मौजूद हैं और वो जो है रहमान साहब के लिए कुछ शायरी करना चाहते हैं। वो उनकी, क्योंकि शिक्षा में, बच्चों को शिक्षा दिलाने में एक जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर वो शायरी अदा करना चाहते हैं। उस्मान जी बताइए जरा, और कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शिक्षा है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका भी मकसद यही है, और पूरी यूनिट का, पूरी दुनिया में पूरे अच्छे लोगों का जो हुकूमतें चलाते हैं या तमाम समाजी सियासी काम करते हैं, उनका मकसद जो है वो तरक्की करना है। वो तरक्की का जो सबसे बड़ा पायदान है वो शिक्षा है, इल्म है। तो हमारे जो एमडी सर है डॉक्टर रहमान, ये हमारे रहमान स्कूल के एमडी भी है, और इनकी शान में ये कहना चाहता हूँ कि सुलगती प्यास का कुछ हल जरूर निकलेगा, तुम्हारे नाम का बादल जरूर निकलेगा, लेकर इस दौर में जीत की मशल, मेरी तरह कोई पागल जरूर निकलेगा। पागल और जुनून की हद तक हमें शिक्षा में जाना है, एक ऐसा माहौल बनाना है, एक जुनून पैदा करना है कि हमारे जो नस्लें हैं, नस्ल और फसल कैसे बचेगी, हमारी नस्ल फसल जो बचेगी वो शिक्षा से बचेगी। हमारे जो प्रोफेट मोहम्मद साहब थे 1400 साल पहले, उनका जो कौल था, उनका कहना यह था कि आप इल्म हासिल करो, शिक्षा हासिल करो, चाहे आपको इसके लिए चीन जाना पड़े। चीन जाने का मतलब यह था कि वहाँ दुश्वारी, दिक्कतें, परेशानियों के रास्ते थे। अगर आपको ये दिक्कतें, दुश्वारी, परेशानी भी उठानी पड़े तो आप शिक्षित हो जाइए, और जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो यकीन जानिए आप एक दिन दुनिया को सरबुलंद हो जाएंगे, दुनिया को जीतने का काम करेंगे। और आप आए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और हम लगातार प्रोग्राम एनुअल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको जो अंदर जोश और जुनून भरने के लिए हमारे रहमान सर यहाँ पे हर साल ये फंक्शन करता है, और हमारा स्टाफ बड़ी मेहनत करता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास हैं।